गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन से जुड़ी अनेक प्रेरक कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी एक घमंडी लड़के की है जो हमें अहंकार त्यागने और विनम्रता का महत्व सिखाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां का एक धनी युवक जो अपनी संपत्ति और शक्ति पर बहुत घमंड करता था, बुद्ध के बारे में सुनकर उनसे मिलने आया। वह सोचता था कि बुद्ध का ज्ञान केवल साधारण लोगों के लिए है और उन्हें चुनौती देने का निश्चय किया। युवक ने बुद्ध से पूछा, तुम कहते हो कि जीवन में विनम्रता और संयम आवश्यक है, लेकिन यदि कोई अमीर, शक्तिशाली और बुद्धिमान है तो उसे इन बातों की क्या आवश्यकता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। युवक ने सम्मति दी। बुद्ध ने कहा, पास के जंगल में एक पेड़ है, उससे कुछ पत्ते तोड़ कर लाओ। युवक तुरंत गया और पत्ते लेकर लौट आया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इन्हीं पत्तों को पेड़ पर वापस जोड़ दो। युवक हंसते हुए बोला, यह असंभव है, कोई भी टूटी हुई पत्तियों को वापस पेड़ पर नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, ठीक वैसे ही अहंकार तुम्हारी अच्छाई और शांति को तोड़ता है। जब अहंकार बढ़ता है तो वह तुम्हारी बुद्धि और संबंधों को नष्ट कर देता है। इसे वापस जोड़ना उतना ही कठिन है जितना पत्तों को पेड़ से जोड़ना, लेकिन यदि तुम विनम्रता और संयम का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण रहेगा। युवक यह सुनकर शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बन गए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें यह समझ में आता है कि घमंड विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता से जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब युवक ने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की तो बुद्ध ने उससे कहा, शिष्य बनना आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने घमंड और पूर्वाग्रह को त्यागना होगा। जो व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, वह सत्य और ज्ञान की ओर बढ़ने में असमर्थ रहता है। युवक ने विनम्रता से पूछा, गुरुजी, मुझे बताइए कि मैं अपने अहंकार को कैसे त्याग सकता हूं। बुद्ध ने उसे एक और कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, गांव के हर घर में जाओ और हर व्यक्ति से क्षमा मांगो। उनसे कहो कि अब तुम अपनी भूलें सुधारना चाहते। जब तुम्हें हर व्यक्ति से क्षमा मिल जाए तब मेरे पास लौटना। युवक को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली हूं, मुझे क्यों गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए? लेकिन अगर मैं माफी नहीं मांगता तो मैं गुरु का शिष्य नहीं बन पाऊंगा। थोड़ी झिझक के बाद उसने इस कार्य को करने का निश्चय किया। वह एक एक घर गया और लोगों से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब तक अपने घमंड में अंधा था। मैंने आपको नीचा समझा, लेकिन अब मैं विनम्रता से सीखना चाहता हूं। शुरुआत में गांव के लोग चौंक गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने युवक को माफ कर दिया। हर बार जब कोई उसे क्षमा करता तो वह महसूस करता कि उसके हृदय से एक भारी बोझ उतर रहा है। कई दिनों बाद जब युवक बुद्ध के पास लौटा तो वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में विनम्रता थी। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तुम शिष्य बनने के योग्य हो। विनम्रता का यह पहला कदम तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखना, जो झुकता है वही सीखता है और जो सीखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि अहंकार त्यागने का सबसे बड़ा उपाय है विनम्रता और क्षमा। क्षमा मांगने और स्वीकार करने से न केवल हमारा दिल हल्का होता है, बल्कि हमारा जीवन भी सरल और शांतिपूर्ण बनता है। युवक अब गौतम बुद्ध का शिष्य बन चुका था। उसने विनम्रता और ध्यान के मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा, शिष्य बनने का अर्थ केवल सिर झुकाना नहीं है। यह जीवन को समझने, सत्य को अपनाने और दूसरों की सेवा में खुद को समर्पित करने का मार्ग है। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, दूसरों की सेवा का क्या अर्थ है? क्या मुझे धन देकर लोगों की मदद करनी चाहिए या कुछ और करना होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है। सेवा का सबसे बड़ा रूप है दूसरों को उनकी पीड़ा से मुक्त करना और उन्हें सच्चाई का मार्ग दिखाना। अपने अनुभवों और अपने बदलाव से दूसरों को प्रेरित करो। बुद्ध ने युवक को पास के एक गांव में भेजा जहां लोग गहरे कष्ट में थे।
वहां गरीबी, अशिक्षा और आपसी झगड़े आम थे। बुद्ध ने उसे निर्देश दिया कि वह गांव के लोगों को बिना किसी घमंड के उनकी समस्याओं का हल ढूंढने में मदद करे। युवक ने गांव जाकर पहले लोगों से बातचीत की। उसने महसूस किया कि लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे क्योंकि उनमें एकता नहीं थी। उसने उन्हें बताया कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे युवक ने गांव वालों के साथ काम करना शुरू किया। उसने उन्हें एकजुट होने की शिक्षा दी, उन्हें खेती में नई तकनीक सिखाई और अपने धन का उपयोग गांव के लिए कुएं और पाठशाला बनाने में किया। गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते, अपने बच्चों को पढ़ाते और शांतिपूर्ण जीवन जीते। युवक ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है, न कि धन और ताकत के प्रदर्शन में। कुछ समय बाद युवक बुद्ध के पास लौटा और बोला, गुरुजी, आपने जो शिक्षा दी थी वह अब मुझे समझ में आई है। दूसरों की मदद करके और उनके जीवन में बदलाव लाकर मुझे जो खुशी मिली वह मेरे धन या शक्ति से कभी नहीं मिली। बुद्ध ने कहा, यही जीवन का सत्य है। जो दूसरों को उनकी पीड़ा से मुक्त करता है वह स्वयं मुक्त हो जाता है। सेवा और विनम्रता ही सच्चा धर्म है। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर आभार प्रकट किया और उनके साथ सत्य, सेवा और ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दूसरों की मदद करने और उन्हें सही राह दिखाने से आत्मिक सुख मिलता है। घमंड और अहंकार छोड़कर सेवा का जीवन अपनाने से जीवन का सच्चा उद्देश्य पूरा होता है। सच्ची विनम्रता दूसरों को ऊपर उठाने में है। चीजों का सामना करते समय ध्यान से सोचें। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रमेश था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। एक बार उसे व्यापारी पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उसे व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। तो व्यापारी उस आदमी का कर्ज चुका नहीं पा रहा था। तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा कि अगर तुम मेरा कर्जा दे नहीं पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा तो मैं माफ कर दूंगा मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाली भई। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने 2 पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई थी कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे और अगर काला पत्थर निकला तो कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दी कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्जा भी माफ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे बाबा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को जमीन पर गिरा दिया और जमीन पर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकला था वह सफेद था या काला था। लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर निकला था और थैली में तो सिर्फ काले ही पत्थर। और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकला था वह सफेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसकी बेटी को उस आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। जिंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालत होती है उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फायदा उठाना चाहता हो, दो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे, लोग उतना ज्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को गालियां देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समंदर की तरह बनो। मतलब यह कि आप समंदर की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज रखो। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।